हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके लाइफ स्टडी। दोस्तों, आज हम जीके का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए फ्रेंड, जो कि आने वाले सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो कीवी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिमोस। अगला प्रश्न देखिए, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कार या बस के ब्रेक लगने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो घर्षण बल उत्तरदायी है, याद रखिएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किए थे। अगला देखिए, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा ने किस प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? तो भीमराव अंबेडकर को प्रारूप अध्यक्ष चुना गया था। अगला देखिए, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व से के कारण ही ऊपर चढ़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सफेद हाथी का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो ये थाईलैंड कहलाता है। अगला देखिए, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। अगला देखिए, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, शरीर की सबसे कार्य का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो ये मस्तिष्क करता है। अगला देखिए, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो ये ध्रुवों पर होता है अधिकतम। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था? तो ये गंगा को किया था फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है? तो ये डिगबोई असम में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। डिगबोई असम में है जो प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो ये गुजरात में की गई थी, याद रखिएगा। भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये कोवेट उत्तराखंड में है, जो कोवेट पार्क है जो उत्तराखंड में है, कावेट। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, विश्व का विशालतम रेगिस्तान है? तो ये सहारा रेगिस्तान है, याद रखिएगा। अगला देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी महाभारत जो लिखे थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादक होता है? तो ये केरल में होता है फ्रेंड। अगला देखिए, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो ये 5वां स्थान है फ्रेंड। अगला देखिए, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्चतम पुरस्कार कौन सा है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखिए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो ये किस राज्य में है? सॉरी देखिए फ्रेंड, भाखड़ा
नांगल बांध किस राज्य में है? तो ये पंजाब राज्य में है। अगला देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हेनरी कैविडिश ने किए थे हाइड्रोजन की खोज। अगला देखिए, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो ये मैक्सिको है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना का सर्वोच्चतम सेना कमांडर कौन सा होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड। अगला देखिए, परमाणु परीक्षण अधिकतम किस स्थान पर होता है? तो ये पोखरण में होता है। अगला देखिए, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 को हुई थी। शक संवत किससे चलाया गया था? तो ये कनिष्क के काल में ही चलाया गया था। अगला देखिए फ्रेंड, बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। अगला देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर मृत्यु हुई थी? तो ये जैकी हुसैन के पद पर मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। अगला देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। अगला देखिए, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भारत है। अगला प्रश्न देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये मद्रास में स्थापित हुआ था। अगला देखिए, मानव अधिकार पुरस्कार पर प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये नेल्सन मंडेला थे, याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला थे जो प्रथम मानव अधिकार पुरस्कार प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो ये महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला देखिए, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो ये लोकसभा कहलाता है। अगला देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। अगला देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सिंगापुर में हुआ था फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये प्रशांत महासागरों में द्वीपों की संख्या अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये घनानंद जी थे। अगला देखिए, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल का है। अगला देखिए, कौन सा सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। अगला देखिए, सेंट्रल रेलवे का कार्यकाल कहाँ है? तो ये मुंबई में कार्यकाल है। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, बांस क्या है? तो ये घास है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल है, याद रखिएगा। अगला देखिए, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला देखिए, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मेट्रो का सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? तो ये कलकत्ता में चलाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाए थे फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो ये महादेवी वर्मा को
कहा जाता है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। अगला प्रश्न देखिए, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये कैल्शियम है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह तो आर्यभट्ट है। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग लेते हैं? तो ये लोकसभा के एवं राज्यसभा के सदस्य लोग भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइवन ने किसको हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला को। अगला प्रश्न देखिए, अपन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगला देखिए, सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो ये सीसा है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखिए, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो ये सीसा होता है। अगला देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है? तो ये अमरकंटक है, अमरकंटक है। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरबन डेल्टा है, गंगा नदी, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला देखिए, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दूध में मिठास का क्या कारण होता है? तो ये लैक्टोज के कारण होता है, लैक्टोज के कारण दूध में मिठास का कारण होता है। अगला देखिए, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधे कृष्णन जी थे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा द्वारा कब संविधान सभा को पारित कर दिया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विटामिन B12 कौन सा तत्व होता है? तो ये कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? तो ये देविका रानी को मिला था प्रथम बार। अगला देखिए, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन सा है? तो ये बुध और शुक्र है जिसका उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। अगला देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।